बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू चिकन बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। शायद आपने आज से पहले कभी इतना लजीज आलू चिकन का सालन खाया होगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगा। आलू चिकन एक ऐसी डिश है कि जो हर किसी के हाथ से इतनी अच्छी नहीं बनती, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है मेरे तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मज़ेदार सा ये आलू चिकन किस तरीके से मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले मैंने प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की, इसको काट लिया है इस तरह से मोटा मोटा रफली। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली कुकिंग ऑयल था उसे गर्म किया था, उसमें प्याज डाल दी है। इसे हम प्याज को लाइट सा प्यारा सा जो कलर है ना गोल्डन था आने तक इसे फ्राई करेंगे। ना तो इसको बहुत ज़्यादा डार्क करना है, यानी काला नहीं करना, और ना ही इसको कच्चा पक्का करके सोटे करके निकालना है। इससे फिर जो ग्रेवी बनेगी ना उसका कलर बिल्कुल फीका सा आएगा जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये मैं आपको एक बहुत अहम टिप बता रही हूँ कि प्याज को हमने इस तरह का प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो अब देखें प्याज जो है सारा इस पर प्यारा सा जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग से और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो प्याज को निकाल के अब इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख 2 तेज़पात लिए हैं, एक दालचीनी की स्टिक ली है, 5 लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं 10 अदद, 2 बादियान के फूल हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। बादियान के फूल मेरे यहाँ टूटे हुए थे लेकिन 2 के बराबर पीस हैं। तो ये सारे जो हैं फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। 750 ग्राम चिकन है, तो इसको हम ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए चिकन का जब कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को चिकन के साथ हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सालन है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मसाले सारे वही होते हैं, बस इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम टिप्स को यूज़ करते हैं और छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हैं तो हमारा सालन बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो यहाँ चिकन हमारा फ्राई हो रहा है तो तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। चिकन को प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो देखें जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो ठंडा हो चुका है। ठंडे प्याज को 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं कटे हुए और 1 प्याली दही ली है। इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर के जार में डालेंगे और इनको ब्लेंड करके एक पेस्ट तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को ठंडा करके पेस्ट तैयार करना है। गर्म प्याज में जब दही मिलाएं तो वो फट जाती है, तो फिर पेस्ट ठीक नहीं बनेगा। बस ये टिप आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ठंडा जो प्याज है वो यूज़ करना है ब्लेंड करने के लिए। तो यहाँ इसका पेस्ट तैयार करके एक साइड पर रख लेंगे। तो चलें हम अपने चिकन को देख लेते हैं। तो यहाँ चिकन देखिए हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है, बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी इस पर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम मसाला जात शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले मसाला जात में मैं शामिल कर रही हूँ नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे हस्बे ज़ायका लिया है और साथ ही धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है आधा चम्मच, और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर दोनों मैंने भून के पीस के रखे हुए हैं, रोस्टेड मसाले हैं मेरे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी ½ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सब इन मसालों को ना कुछ सेकंड तक हमने भूनना है ताकि चिकन के साथ जो हमारे मसाले हैं ना वो बहुत अच्छे से भून जाएं और बहुत ज़्यादा इनका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है अगर आप इस तरीके से भून कर और फ्राई करके पकाते हैं इसको। तो देखें मसाले सारे वही है, बस तरीका होता है पकाने का, तो उससे ही जो हमारे खाने का टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी चिकन आलू का सालन बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें देखिए हमने कोई पैकेट वाले मसाले, कोई बाहर वाले मसाले यूज़ नहीं किए। हमने घर के जो बेसिक सिंपल मसाले होते हैं बस उसी से ही ये सालन तैयार कर रहे हैं। तो अब साथ ही देखिए मैंने चिकन को भूना है मसालों के साथ और इसमें ऐड कर दिया है वो पेस्ट प्याज टमाटर और दही वाला जो हमने शुरू में तैयार किया था। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी देखें इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। और अब आलू ऐड करने के बाद आलूओं की हमने मिक्सिंग कर देनी है इस मसाले के साथ और अब इसको इतना पकाना है, इतना भूनना है कि दही और टमाटर वाला जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे भूनेंगे ताकि जो आलू के साथ मसाला है वो भी अच्छे से, आलू भी भुन जाए और जो पानी है दही और टमाटर वाला वो भी खुश्क हो जाए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल जो है हमारा वो सारा सेपरेट हो गया है। तो आपने लाजमी इस टाइम पर मसाला भूनते हुए ही इसको पकाना है। तो अब मैं इसमें ग्रेवी कर रही हूँ और पानी डाल रही हूँ, मैं तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। और वैसे भी मैंने ये सालन जो है चावल के साथ खाने के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा की है। अगर आप नान के या चपाती के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो फिर ग्रेवी थोड़ी कम कर लें, या आप अपने फैमिली के हिसाब से अपने हिसाब से आप इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें पानी मैंने इसमें ऐड किया, अब इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ गया है तो अब मैं क्या करूँगी, इसको दम वाली आँच पर पकाऊँगी।
तो मैंने इसे कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो 10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, चिकन और आलू हमारे जिनसे हैं बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं 10 मिनट में। आलू को मैंने भूनते टाइम भी 5 मिनट पका लिया था, तो अब मैंने दम पे भी पका लिया है, तो बहुत अच्छे से आलू हमारे जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा आलू चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें धनिया जो है बारीक कटा हुआ वो भी ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, होममेड गरम मसाला पाउडर। तो ये हमारे घर का बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो इस गरम मसाले की रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप नहायत ही खुशबूदार गरम मसाला घर पे तैयार कर सकते हैं। तो अब साथ ही मैं इसमें हरा धनिया जो है वो भी ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, अब देख सकते हैं कि हमारा सालन बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ना तो इसमें कोई प्याज अलग से तैरती हुई नज़र आ रही है, ना कोई मसाले। बहुत ही सुपर टेस्टी हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। तो देखिए व्यूअर्स, सिर्फ आधे घंटे में मैक्सिमम हमारा नहायत ही खुशबूदार और लजीज सालन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन का सालन बनता है। आप इसको चाहें रोटी चावल नान किसी भी चीज़ के साथ जैसे चाहें खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब रेसिपी जो सी है वो तैयार है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम चैनल विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो फ्री में देखने को मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।